हाँ तो मित्रों, मैंने कैलेंडर में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था, जैसे कि डेज, और डेज में मैंने बोला था कि 7 डेज जो कि डिजिट के रूप में अब आपको ध्यान रखना है, और इसे 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में इंडिकेट करना है। पहला जो दिन होगा वो मंडे होगा, सेकेंड ट्यूसडे ये थर्सडे, सेकेंड ट्यूसडे ये देन वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और मैंने बोला था कि 2 क्वेश्चन आपके सीजीएल और डीएसएसबी में आया है, 4th थर्सडे होता है और 5th फ्राइडे होता है। उसके बाद हमने मंथ की बात किया था, और मंथ में 2 कैटेगरी हमने किया था, है तो 3, एक 30 डेज, एक 31 डेज और एक 28 या 29 डेज। 30 को अगर आप 7 से भाग देते हो तो जो शेष आएगा वो आपका 2 आएगा, 31 को भाग देते हैं तो शेष आपका 3 आएगा, और ऐसे ये 7 मंथ है। और ये जो 30 डेज वाले हैं वो 4 मंथ है, जबकि लीप ईयर में 28 के बजाय 29 दिन होगा। और इसे अगर आप शेष देखते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा और 28 पे शेष आपका 0 आएगा, और ये 1 मंथ होगा जो कि फेब के रूप में है। और इसके लिए एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपका, 4 मंथ के लिए हमने बोला था कि आपको जो 30 दिन वाला होगा उसको जान से याद कर लेना है, ये 30 डेज वाले, और इन्हें हमेशा आपको 2 डे से इंडिकेट करना है। 30 डे को अब हमेशा 2 ही हमें बोलना है। क्यों 2 बोलना है? क्योंकि 30 को अगर आपने 7 से भाग दिया तो ये शेष कितना आएगा? 2 आएगी। ये सारी बातें हो चुकी है। और ये मंथ कौन कौन से हैं? जून, अप्रैल, नवंबर और सितंबर। जबकि जो 31 दिन वाले हैं वो 7 महीने हैं, वो है आपका जनवरी, जुलाई, अगस्त, मार्च, मई, दिसंबर एंड अक्टूबर। और इन्हें जब आप 7 से भाग देते हैं तो इनमें शेष 3 आता है, यानी 31 दिन वाले को हम 3 से इंडिकेट करें। और इसी तरीके से हमने ईयर्स में भी बात किया था कि ईयर्स में भी लीप ईयर और नॉर्मल ईयर होता है। जहाँ लीप ईयर में जो साल में 366 डेज हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे फेब 29 डेज का होता है, और नॉर्मल ईयर में ये 365 डेज का। सारी चीजें बात हो चुकी है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे देखते हैं। देखिए, अब कैलेंडर ईयर रिपीटेशन यानी कि कैलेंडर का पुनरावृत्ति के बारे में हम जानकारी रखेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है और इस पे हमें डिस्कशन करना होता है। सपोज करिए एक क्वेश्चन आया था कि 1975 15 फेब को शाम शादी की सालगिरह मना रहे हैं, सालगिरह जो कि फ्राइडे का है, और इनकी इच्छा ये है कि वो अगली वर्षगांठ शादी की फ्राइडे को ही मनाना चाहते हैं। ये इतना जल्दी रिपीट नहीं होने वाला है। तो 1975 का कब कैलेंडर सारा जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक एक एक दिन मैच करेगा, इसे हम कैलेंडर ईयर रिपीटेशन बोलते हैं। अब इसके कुछ रूल हैं, इस रूल को हमें जानना होगा। सबसे पहले ये जानना है कि ईयर्स को हमें जब 4 से भाग देना है और शेष जब आपका 0 आ जाए, तो ऐसे कैलेंडर ईयर 28 साल बाद रिपीट हो जाते हैं। यानी कि जब हम साल को 4 से भाग देंगे और भाग देने पे शेष अगर 0 आता है तो 28 साल बाद वो रिपीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। सपोज करिए एक एग्जाम्पल लिया हमने 2020 का, और 2020 में अगर ये 1 जनवरी सपोज करिए कि 1 जनवरी अगर ये वेडनेसडे को पड़ रहा है, तो यकीन मानिए 28 साल इसमें जोड़ दीजिए, यानी 2048 को भी 1 जनवरी को वेडनेसडे होगा। ये पहला एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल वही, जिस वो साल में अगर हम 4 से भाग दिए और शेष हमारा 0 रह गया, तो आप 2000 को देख सकते हैं। वर्ष 2000 में आप देखेंगे कि इसका फर्स्ट डे जो है, यानी 1 जनवरी सैटरडे को पड़ रहा है। तो यहाँ आपको 28 साल जोड़ना है और इसका आंसर आ जाएगा 2028। ये भी सैटरडे को ही पड़ेगा। अब अगर साल में हमें 4 से भाग देने पे रिमाइंडर 1 बचता है, तो ये सीधे के सीधे 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। सपोज करिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया और ये एग्जाम्पल है 2001 का।
1 जनवरी को ये जो है दिन पड़ता है 1 जनवरी को। सपोज करिए कि 1 जनवरी मंडे को पड़ा, तो आप देख सकते हैं अपना मोबाइल में चेक कर सकते हैं 6 साल बाद ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, यानी 6 जोड़ देंगे तो 2007 में हूबहू कैलेंडर एक एक दिन ये रिपीट हो जाएगा और मंडे ही पड़ेगा। दूसरा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज करिए कि 2021 का एक लंबा सा गैप लेते हैं हम, और इसमें अगर हमने 1 जनवरी को देखा और ये फ्राइडे हो रहा है, तो 6 साल बाद इसका रिपीट हो जाएगा, यानी कि 2027 में ये भी फ्राइडे होगा। अब किसी साल में 4 से आप भाग देते हैं और उसमें शेष 2 या 3 दोनों बच जाते हैं। अब इसका अगला पार्ट ये है कि कैलेंडर या रिपीटेशन में कि अगर हम ईयर में 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर 2 या 3 आता है, तो इसमें हम 11 वर्ष जोड़ देते हैं और वो साल पुनः पूरी तरीके से रिपीट हो जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं 2022, और इसमें जो 1 जनवरी है वो सैटरडे को पड़ता है। अब अगर आप 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 2 आएगा शेष। 2 आएगा शेष, तो कितना जोड़ना है? 11, यानी कि 2022 में आपको 11 वर्ष जोड़ना है, यानी 2033 का जो कैलेंडर ईयर है वो 100% क्या हो जाएगा? रिपीट होगा। वैसे 2023 को अगर आपने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अब ये साल कब रिपीट होगा? सीधे 11 वर्ष बाद। 2023 का फर्स्ट डे संडे है, यानी 1 जनवरी को संडे पड़ रहा है, तो 11 साल इसमें जोड़ लेंगे, यानी कि 2034 को भी कैलेंडर ईयर में सेम डे आएगा और वो संडे। हाँ, कैलेंडर में सेकेंड टाइप में हम ये कवर करेंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डेट और मंथ दोनों सेम है बट ईयर क्या है? डिफरेंट। डेट और मंथ सेम है बट ईयर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए करके क्या है, एक फार्मूला ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम ईयर माइनस मिनिमम ईयर प्लस इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर, और इन्हें डे में कन्वर्ट करने के लिए 7 से भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद जो भी शेष आएगा वो हमारे लिए काम करेगा। अब करना क्या था, क्वेश्चन का दिन जो होगा उसमें दिया होगा ना, ये आज ये तारीख है तो इस वर्ष बाद या कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन के दिन में शेष को हमें कब जोड़ना है और क्वेश्चन के दिन से शेष कब घटाना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब बाद शब्द यूज होगा तो हमें ऐड करना है, वही हमारा आंसर होगा, और जब पहले शब्द दिया होगा क्वेश्चन में तो हमें उसे घटाना होगा। एक एग्जांपल यहाँ पे है, आपको ध्यान होगा कि कैलेंडर में ज्यादातर क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के पेपर वाला ही करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 15 सितंबर 2000 को यदि फ्राइडे है, ये फ्राइडे है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन आया है एमटीएस में जो 5 मई 2002 को आया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इन वर्ष का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी 2000 और 2001 का डिफरेंस निकाल लेंगे, और इनके बीच में अगर कोई लीप ईयर है, लीप ईयर, उस लीप ईयर को भी नोट कर लेंगे। 7 से हमको भाग तभी देना है जब ऊपर की वैल्यू इससे बड़ी हो और वो शेष में आए। आप देख रहे हो 2000-2001 का डिफरेंस 1 होगा। लीप ईयर की अगर हम बात करें तो भले ये 4 से कट जाएगा, ये 400 से कट रहा है, लेकिन ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी फरवरी बीत चुका है, तो यहाँ पे लीप ईयर 0 हो जाएगा। अब हमें 7 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, यानी एक रिमाइंडर आया। सिंपल से क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये था कि 15 सितंबर 2000 को फ्राइडे है, तो 15 सितंबर 2001 को आप ये बताइए कि 2000 के बाद 2001 आता है कि पहले आता है? जाहिर सी बात है बाद में आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बाद आ गया और हम एक दिन क्वेश्चन में जोड़ देंगे, यानी फ्राइडे हमारा क्वेश्चन में ये दिया था, फ्राइडे में हम 1 जोड़ेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से हमारा आंसर सैटरडे आएगा।
इसका सेकेंड जो एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो MTS में 13 मई 2001 का आया हुआ है क्वेश्चन। 8 फैब 2005 को यदि ट्यूसडे था तो आपको बताना है कि 8 फैब 2004 को कौन सा दिन होगा। यानी ये पीछे जा रहा है और पहले के वर्ष का क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। सीधे से क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 2005 में से 2004 का घटा दें, प्लस लीप ईयर देख लें और इन्हें 7 से भाग दे करके इसे छोटा करके रिमाइंडर के रूप में एक्सेप्ट करना। दोनों का डिफरेंस एक आएगा। लीप ईयर आप देख रहे हैं 8 फरवरी तक वापस आना है, यानी कि फरवरी का, और ये 4 से कट जाएगा तो एक लीप ईयर आया। 2 आया, चूंकि ये 2 7 से कम है तो हमें 7 से भाग दे करके छोटा करने की जरूरत नहीं है। ये 2 आया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन पहले हम क्यों लगा के पढ़ रहे हैं आंसर में, क्योंकि ये पहले जाना पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है। अब आपको क्या करना है, ट्यूसडे से 2 आपको घटा देना है तो आपका आंसर आ जाएगा संडे। और इस तरीके से इस टाइप का ये दूसरा एग्जांपल जो कि आंसर संडे आया। अगले टाइप की हम बात करते हैं और उसका एक एग्जांपल है 15 अगस्त 1947। सभी को पता होगा कि ये स्वतंत्रता दिवस फ्राइडे को हुआ था और 2 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन होता निकालना है, यानी गांधी जयंती की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, डेट, मंथ और ईयर सब कुछ डिफरेंट है, यानी ये टाइप है। हमें कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले डेज का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, डेज और मंथ का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, प्लस हम ईयर का डिफरेंस निकाल लेंगे और प्लस हम लीप ईयर देख लेंगे और इन सभी को क्या करना है, 7 से भाग देके हमें शेष निकालना है। शेष चलिए देख लेते हैं। ये अगस्त है, अगस्त और अक्टूबर तक हमें चलना, अगस्त के बाद सितंबर और ये अक्टूबर, ये देखना था। अगर हम डिफरेंस का मतलब ये है कि कितने दिन का इसमें और एक्स्ट्रा अंतर आ रहा है। आप देखो, आप 15 अगस्त है ये, यानी कि 15 अगस्त है और अगस्त से हमें अक्टूबर तक जाना है, यानी 16 डेज हुआ। सितंबर कितने दिन का होता है, 30, और 30 डेज को हमने क्या बता रखा है आपको कि हम 7 से भाग दे करके और छोटा कर सकते हैं, यानी 2 दिन। अक्टूबर का जो तारीख दिया है, अक्टूबर का कौन सा तारीख दिया है, 2 अक्टूबर, यानी 2 दिन। प्लस अब हम साल का देख लें तो यहाँ साल का अगर हमें देखें तो साल में हमें दिख रहा है कि दोनों में एक अंतर दिख रहा है। कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। 1950 से अगर आपने 1947 को डिडक्ट कर दिया, प्लस लीप ईयर हम देख लेंगे तो इन दोनों में लीप ईयर होता क्या है, जो 4 से कटता है, यानी 1948 एक लीप ईयर होगा, एक लीप ईयर। और इन सबको किससे भाग देना है, 7 से। देख लेते हैं, 16, 4, 20 और ये कितना आ रहा है आपका 3 दिन का, 20, 3, 23 और 1, 24। ये 24 को आपको 7 से भाग दिया, कितना शेष आएगा, 3 शेष आएगा। अब इस 3 को हमें ये सोचना था कि ये अगस्त के बाद अक्टूबर आता है कि पहले आता है, बाद आता है। तो हम क्या करेंगे, फ्राइडे में हम 3 जोड़ देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे, और आपका आंसर मंडे होगा। अभी हमने देखा कि डेट, मंथ, ईयर सब कोई डिफरेंट था, यानी कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 28 जून 2020 को संडे है तो 7 अप्रैल 2009 को बताना है। यहाँ डेट में भी आपका अंतर दिख रहा है, मंथ में भी अंतर है और ईयर में भी। ऐसे क्वेश्चन का ये दूसरा एग्जाम्पल है। हम सबसे पहले डेज देख लेते हैं जो कि मंथ के रूप में दिया है। अगला हम ईयर देख लेंगे जो कि डिफरेंट हमें निकालना है, और प्लस इनके बीच में लीप ईयर कितने हैं और इन्हें आपको 7 से भाग दे करके छोटा करके शेष निकालना कर लेते हैं। यहाँ जून है, जून से उल्टा चलना है क्योंकि ये वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक है, पीछे जा रहे हैं। जून, फिर अप्रैल, यानी स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस होता है, वहां तक आना है। प्लस ईयर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2020 और 2021,
9 का डिफरेंस निकाल लेंगे। लीप ईयर की बात कर लो, 28 जून 2020 से जब आप वापस आ रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा का पूरा साल, फरवरी भी आएगा 28 जून, फिर मई, ऐसे करते करते 2020 आप जनवरी तक आएंगे। ऐसे करते करते पूरा जब वापस आते हैं तो इसमें पहला लीप ईयर हो जाएगा 2020, फिर 16 और फिर 12। उसके नीचे आ नहीं सकते हैं क्योंकि 9 तक ही है, यानी कि 3 लीप ईयर हो गए, 3 लीप ईयर सब कर लेते हैं, फिर इससे 7 से भाग देते हैं। जून में आप देख रहे हैं 28 दिन और आपको वापस आना है तो 28 दिन ये हो गए। मई 31 दिन का होता है, इसे 3 हम लिखते हैं। अप्रैल कितना होता है 30 दिन का, 30 दिन के लिए हमने क्या बताया था 2, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 11 वर्ष और 3। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप ऐड करें और वो जोड़ने पे 7 के रूप में कटने वाला कोई वैल्यू हो तो उसे 0 इंडिकेट करें। ये 28 हुआ, लास्ट में भी हमें 7 से ही भाग देना है, लेकिन ये कट जाएगा तो इसे हम 0 मान लेंगे। यहाँ देख लेते हैं 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो जाएगा। 14 7 से कट जाएगा, इसलिए ये भी 0। अब कितना बचा, 3 2 5, 5 को 7 से भाग देने की जरूरत नहीं थी, ये 5 शेष आ गए। इस 5 शेष को करना क्या था, 5 शेष को हमें घटा देना है। किससे क्यों घटाना है, क्योंकि हमें इससे बड़े ईयर से छोटे ईयर के बारे में बात करना है। तो संडे से हम 5 घटा देंगे। संडे आपका क्या होता है, 7वां दिन होता है, 5 घटा दिया यानी कि 2। दूसरा दिन आपका आंसर होगा, और ये दूसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे होता है। और इस तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल कवर होता है, आंसर इसका ट्यूसडे होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अब कोई सा भी सिंगल डेट दिया हो, मंथ दिया हो और ईयर दिया हो, और उसका हम डेज निकालना है। यकीन मानो, अगर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, आप तुरंत बता सकते हो कि ये इसी दिन को हुआ था। अगर 29 जून 2020 का हमें डे बताना है तो हम तुरंत बता सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा क्लू है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि डेट भी है, मंथ भी है और ईयर जो कि सेंचुरी में है, तो इस ईयर को हम थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे। ये कोई भी ईयर जिसमें 00 आ रहा है, अगर 100 के पार्ट में 100 हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमने 5 रखा है। ये आया कहाँ से, थोड़ा सा इसको जल्दी समझते हैं। 100 साल की अगर हम बात करें, 100 वर्ष की, तो ये चूंकि लीप ईयर तो है नहीं, तो इसलिए इसमें 76 नॉर्मल ईयर हो गया और 24 इसमें लीप ईयर हो गया। हर नॉर्मल ईयर में मैंने एक टेबल आपको दिया था, एक नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है, अगले साल जाने में नहीं, ये 76 दिन हो गया। और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, यानी कि ये 48 दिन हो गया। तो ये 76 और ये 48 कुल हो गया आपका 124। चूंकि अब हमें 100 साल का ये हमने इंडिकेट किया, 7 से हमने भाग दिया, और ये 5 शेष आया। ये शेष 5 जो आया है ये यही से है। दूसरा तरीका ये है, केवल समझने के लिए, कि 100 साल को नॉर्मली अगर हम 365 दिन मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 36,500 प्लस आपको ये पता है कि 24 दिन लीप ईयर बढ़ के आता है, ये हो गया आपका 36,524। जब आप 7 से भाग देंगे तो भी शेष आपका क्या आएगा, 5। अब ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी साल अगर आता है तो उसमें 400 से सबसे पहले हमें उसे छोटा करना है। क्यों 400 से, क्यों, क्योंकि 00 होता है तो हम लीप ईयर में उसे तोड़ते हैं और 400 से ही भाग देते हैं। तो अगर 100 शेष बचा तो 5 दिन होगा, 200 शेष बचा तो 3 होगा, 300 होगा तो 1 होगा। ये आया क्यों, क्योंकि 100 साल में तो 5 दिन आपको दिखा, 200 साल होता तो ये 10 दिन होता, 10 को अगर आप 7 से भाग देते तो शेष कितना आता, 3। 300 में कितना होता है, इसके 3 गुना हो जाएगा 15, 15 को 7 से भाग देंगे शेष 1 हो जाएगा। 400 एक खुद का लीप ईयर है, तो इसका मतलब 500 को 20 दिन ये हो गया, और एक लीप ईयर 7 से भाग देंगे और ये शेष कितना आ जाएगा, 0 आएगा। और इसके बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं 29 जून 2020 को। पहले हम ब्रेक करेंगे कि किसी भी साल को हम कितना जल्दी आसानी से तोड़ सकते हैं। कोई भी साल अगर आता है तो उसे आपको ब्रेक करना है। पहले क्या करेंगे, आप ब्रेक करेंगे। कितने में ब्रेक करेंगे, 400 के गुणांक में, और विद इन सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 600 साल में कोई पैदा हुआ आदमी, इसे ब्रेक करना है, 400 से भाग दे करके छोटा करना था। तो क्या करेंगे, एक तो हो गया 400 और दूसरा क्या हो गया 200। 400 की वैल्यू 0, 200 का हमने टेबल दिया था, आपको याद होगा, 100 का 5, 200 का हमने क्या बताया था 3, 300 का हमने 1 बताया था, और 400 से कटने वाला या उसके गुणांक में 0, तो ये कितना हो जाएगा 3।
यानी आप तुरंत बता सकते हो कि 600 साल का जो आएगा आंसर वो 3 से स्टार्ट होगा। 1900 की अगर हम बात करें तो इसको आप ब्रेक कर लें 1600, 400 के गुणांक में करना है 1600, 1600 की वैल्यू 0 और 300 का गुणांक क्या हो जाएगा, 300 जो बचा उसकी वैल्यू कितना आएगा 1। 1800 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो कैसे करेंगे, 1600 प्लस 200 तो ये तो 0 हो जाएगा और 200 की वैल्यू हमने कितना बताया था, यानी कि 3 आएगा। 2400 से पूरे कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल इसमें हमने लिखा है 29 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक दिन साल में हम एक साल पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि 29 जून 2020 क्या कंप्लीट है क्या, ये तो 31 दिसंबर को पूरा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक साल पीछे हो जाते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2019 प्लस किस तारीख तक, 29 जून तक। ठीक, अब 2019 को अगर हमने ब्रेक किया तो आपको पढ़ने में आ रहा है 2000 प्लस 19 वर्ष, इसे आपको 4 से भाग दे देना है। भाग क्यों? क्योंकि ये कितने लीप ईयर आया ये भी ध्यान रखने के लिए। तो चाहे वो पूरा कट जाए तो भी, नहीं कटे तो भी कोई मतलब नहीं, जितने बार ये भाग जाता है 400 को 16 4 बार गया, इसे आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। प्लस जून तक चलना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 29 जून कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 19 और 4 23। जनवरी कितना दिन का होगा, 3 दिन। फरवरी ये कितना हो जाएगा, कौन सा साल है, 2020 है, यानी कि 1 दिन। मार्च 3 दिन। अप्रैल कितना हो जाएगा भाई, 2 दिन। मई 3 दिन और जून का 29 दिन। सबको जोड़ लेना है। चलिए इसको पहले हम डेज वाले को एक साथ जोड़ करके यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो 7 से कट जाए उसे 0 मानना है। 3 1 4 3 7 ये 0 हो गया। 2 3 5 और 29 यानी कि ये हो गया आपका 34। इन सबको 7 से भाग दे देना है। कितना आ जाएगा, ये 7 और 3 2 5 और ये शेष आया 1, यानी कि आंसर आपका क्या आना चाहिए। पहला दिन कौन सा सप्ताह का होता है, मंडे, और ये आंसर आपका मंडे होगा। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे कि 26 जनवरी 2001 को भारत में बड़ा ही त्रासदी आया था, जो गुजरात के भुज में भूकंप के रूप में आया था। और हमें इस क्वेश्चन का ये डेज निकालना है कि किस दिन ऐसा ये घटना घटित हुई थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 साल कम लिखेंगे, यानी 2000 हो गया। प्लस बचा हुआ साल कुछ बचा नहीं, यानी वो 0 हो गया। प्लस 26 जनवरी, जनवरी का सिर्फ 26 दिन। अच्छा ये बताइए आप, 2000 है, ये 400 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये कोई साल था नहीं, इसलिए 0 और ये 26 दिन। बड़ा ही आसानी से आपने इसको 7 से भाग दिया, शेष आपका 5 आया और आपने दहाड़ते हुए इसका आंसर क्या बताया, फ्राइडे। वो दिन फ्राइडे था। बहुत सारे हमारे मित्र जो थे मुस्लिम बंधु वो नमाज पढ़ रहे थे, और जो कुछ बच्चे थे स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के बाद वो बाहर निकल रहे थे बच्चे, और ये घटना घटित हुई थी फ्राइडे। अगला एग्जाम्पल 26 जुलाई 1999, जो कि कारगिल युद्ध के रूप में माना जाता है। अब इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साल हम पीछे जाएंगे, यानी 1998 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये हो गया जुलाई। इसको आप 1600 के गुणांक में कर लीजिए। 1600 प्लस 300 प्लस 98 वर्ष। जनवरी कितना दिन का होगा, 3 दिन। फरवरी इसमें आपको कितना आएगा, 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 31 दिन का होता है इसलिए 3, जून 30 दिन के लिए होता है इसलिए 2, और जुलाई का कौन सा तारीख है ये, 26 जुलाई यानी 26 दिन। और अगला पार्ट में इसको देखेंगे, 1600 इक्वल टू 0। 300 की वैल्यू हमने क्या बताया था, 1 बताया था। अब 98 जो साल है, ये 98 वर्ष है, इसमें कितने लीप ईयर आए होंगे, इसे 4 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 24 बार। प्लस ये हो गया 3 3 6 2 8 3 11 तो 13
और 26 से कितना हो गया 39 दिन। चलिए देख लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा आपका एक, ये चूंकि 14 से कट जाएगा, जो 14 से कट जो सॉरी 14 से हमने बोला 7 से जो कट जाएगा उसे हमें 0 मानना है, ये हम 0 लिख सकते हैं। ये 24 दिन और ये 39 दिन, 7 से हम भाग देते हैं आसानी से, 1 4 5 14 3 2 5 64 दिन, एक शेष आया। और एक शेष आने का मतलब ये आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा सोमवार का, यानी वो दिन सोमवार। कुछ मिसलेनियस भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं 5 जुलाई CPUSI 2017 को क्वेश्चन सेकंड पाली में पूछा गया है कि विक्रम को याद है कि बिहान का जो जन्म है वो 25 दिसंबर के बाद है, जबकि बिहान की पत्नी को याद है कि बिहान का जो जन्म है वो 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर के पहले है। तो बिहान का जन्मदिन बताना था। सीधी सी बात है कि 25 दिसंबर के बाद अगर हम चलें, दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये 26 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 23 के बाद, दूसरा उनकी पत्नी के हिसाब से अगर 23 के बाद है तो ये 24 25 26, लेकिन ये 27 से पहले होना चाहिए। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 26, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 26 होगा और यही इसका आंसर है। मिसलेनियस का ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये आप देख रहे हैं CPUSI 22 अगस्त 2017 का ये पेपर है, जिसमें एक क्वेश्चन दिया है कि बॉबी का जन्म 5 जून दिन सोमवार को अगर वो पैदा हुआ है तो उसी वर्ष पिंकी का जन्म 22 सितंबर को किस दिन को हुआ था। अब आपको करना क्या था, ईयर सेम है इसलिए आपको केवल जो मंथ के बारे में आपको बात करना है और मंथ को बदल लेना है किसमें डेज में, और इस डेज को आपको भाग किससे देना है 7 से और छोटा करके यानी शेष निकाल करके और आंसर दे देना है। चलिए देखते हैं, ये जून है, जुलाई अगस्त सितंबर। जून में 5 जून की बात कर रहा है, 5 जून था। अब चूंकि हमें जुलाई में जाना है तो 25 दिन और जाएंगे तभी तो हम जून को पूरा करेंगे। जुलाई 31 दिन का होता है इसलिए इसको हम 3 लिखेंगे। अगस्त भी 31 दिन का होता है तो हम उसे 3 लिख सकते हैं। और सितंबर 22 दिन यानी 22 तारीख को बोला है। 25 और 3 28 कितना हुआ 0, और 2 और 3 और 22 कितना हुआ 25। 25 को आपने 7 से भाग दिया, शेष कितना आ गया 4, ये शेष आया। इस 4 शेष को करना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जून और सितंबर यानी कि ये बाद का महीना दिया है तो हम ये क्या करेंगे क्वेश्चन में, सोमवार जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन दिया है, आंसर लाने के लिए इसमें 4 हम ऐड कर लेंगे। सोमवार पहला दिन होता है और 1 में 4 जोड़ोगे तो आपका 5 यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा फ्राइडे इसका आंसर होगा। हाँ, मिसलेनियस का ऐसा क्वेश्चन जिसमें आज कल, परसों, बीता हुआ कल, आने वाला कल, आने वाले कल से पहले का कल, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन दिया है, यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। और ये क्वेश्चन है SSC CGL का, SSC CGL जो 2010 में पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन का थीम समझने वाली बात है। इन्होंने बोला कि यदि बीते हुए कल से, तो सबसे पहले हम आज की बात करें। आज कल 2 होता है, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। तो इन्होंने बोला कि यदि बीते कल से यानी कि आज, कल और उससे पहले, इस दिन को इन्होंने बीते हुए कल से एक दिन पहले ये संडे रखते हैं, ठीक। कल से अगले दिन, यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार है तो इनका कहना ये है कि आने वाले कल से अगले दिन के 3 दिन बाद। अब आने वाला कल कितना दिन बाद हो रहा है, एक तो ये हो गया कल, दूसरा हो गया ये आज, आने वाला कल फिर एक और से, अगले दिन एक और हो गया कि 3 दिन बाद, ये 3 सब कुछ जोड़ लो आप संडे में। अगर वो 7 आएगा तो सेम ही दिन हो जाएगा और अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसमें हम जोड़ देंगे 1 1 2 1 3
1 4 और 3 7, 7 का वैल्यू कितना हमने बताया था 0, यानी कि क्वेश्चन ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, और इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा संडे होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा, आप एंजॉय करिए, और कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन को अगर और भी आपको डाउट है तो आप उस पे द AK गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें आप अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।